हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो बताओ क्या चल रहा था अपना। सर वो 3 क्वेश्चन स्यूडो फोर्स। सर सूडो फोर्स का एक क्वेश्चन आपने होमवर्क दिया था। कौन सा? सर उसमें एफ वो मिनिमम contact फाइंड ठीक करना करेगा। था कि वो जो मास एम वेज पर रखा है वो फ्री फॉल करता है। हाँ ठीक ठीक ओके। उसकी कंडीशन बताओगे सर? mg cot थीटा है सर। एम जी कॉट थीटा शायद से। हाँ mg cot थीटा ही है। क्लास में हो गया था ना सर अपना? नहीं, वो होमवर्क था। एक हो गया था जी टेन थीटा वाला। एम प्लस एम जी टेन हाँ थीटा और वाला। ये g cot थीटा है। हाँ अच्छा चलो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा कुछ बच्चों ने इसको नहीं कर पाया होगा। अच्छा वैसे इसको कौन एक्सप्लेन कर सकता है बढ़िया तरीके से, मजा आ जाएगा। बताओ। सर, प्लेन से नॉर्मल जीरो करना होगा। बहुत बढ़िया। देखो क्या कह रहा है वो, इस पे हम कितना फोर्स लगाएं और वो भी कैसा, मिनिमम। मिनिमम, क्योंकि उससे ज्यादा लगा दोगे तो फिर तो ये और आराम से नीचे ही गिर जाएगा, है ना। तो इसकी ज्यादा लिमिट नहीं है, ज्यादा तो एफ मिनिमम से कितना भी ज्यादा लगा दो तो ये फ्री फॉल कर जाएगा, है ना। यस सर। तो देखो क्या मतलब है इसका, समझो। वो कह रहा है, इसको मैं तुम्हें दो तरीकों से करके दिखाता हूं, दो का तीन तरीके से भी कर सकते। सबसे पहले मैं ग्राउंड फ्रेम से करूं। हाँ पहले ये बताओ क्वेश्चन सबको क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर हम्म, मैं बताऊँ क्या कैसे करना है? बताओ। सर किसके फ्रेम? ग्राउंड सूडो फ्रेम फोर्स से बताना। सर उससे नहीं किया है मैंने। सर मैं बताओ क्या। ग्राउंड फ्रेम। हाँ वो उस थीटा है ना, तो tan थीटा बराबर y बाय एक्स मान लेंगे तो वर्टिकल y आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल x आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर और x इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर देंगे। बहुत बढ़िया यार, खतरनाक। चलो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा और बताता हूँ, ठीक है। सही बताया तुमने बिल्कुल। देखो मुझे करना क्या है, मुझे ये एफ मिनिमम बताना है ताकि ये ब्लॉक फ्री फॉल करे, मतलब फ्री फॉल करे मतलब अंडर ग्रेविटी मूव करे। अंडर ग्रेविटी। तो थोड़ा ध्यान से समझते हैं इसकी कंडीशन क्या होगी। तो ये देखो ये ब्लॉक है। अब आप सोचो, इस पे एक तो लग रहा है नॉर्मल और एक लग रहा है एमजी। नॉर्मल के आप कर सकते हो कंपोनेंट्स एन कॉस थीटा। एन साइन थीटा। अब देखो एन कॉस थीटा और एम जी, इनका जो नेट आएगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, एम जी माइनस एन कॉस थीटा। तो इसके पास नीचे की तरफ एक एक्सेलेरेशन आ जाएगा, ठीक है, ए वाई। और एक एन साइन थीटा जो है ये इसको क्या देगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए एक्स। ए एक्स। लेकिन मुझे तो इसको फ्री फॉल कराना है। फ्री फॉल मतलब नीचे आना चाहिए ये, और ये तभी हो सकता है जब इसका हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन क्या हो जाए, जीरो कराना पड़ेगा। और हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन तभी जीरो हो सकता है जब एन साइन थीटा क्या हो, एफ के बराबर। जीरो। अब एन साइन थीटा में देखो, टू मेक फ्री फॉल ऑफ ब्लॉक, कंडीशन इज एन साइन थीटा, फ्री फॉल मतलब सीधा नीचे आए तो एन साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू जीरो। बट हेयर, अब ये बताओ एन साइन थीटा जीरो कब हो सकता है, जब या तो थीटा जीरो हो तो ये साइन जीरो हो जाएगा, हाँ सर। फिर नॉर्मल जीरो हो। तो क्या थीटा जीरो है क्या?
नहीं नहीं बट हेयर थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो गिवन है हमें। देन क्या 0 होना चाहिए? tan इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 तभी होगा जब नॉर्मल 0 होगा। अब नॉर्मल को हमें 0 करना है, ठीक। तो नॉर्मल को अगर आपको 0 करना है तो फिर ये बताओ ये ब्लॉक कहां जाएगा? फिर कर दिया नॉर्मल 0 हमने, तो सीधा mg लगेगा इस पे। तो इस नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जी। समझ गए? हाँ तो फ्री मतलब ये वर्टिकली डाउनवर्ड तभी आ सकता है जब इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 हो। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 तभी हो सकता है जब नॉर्मल 0 हो, और नॉर्मल अगर 0 हो गया तो इस पे सिर्फ एक ही फोर्स बचा mg, तो फिर इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा g। देखो हो गया ना फ्री फॉल। हाँ सर, हो गया। क्या पता चल गया? मुझे ये पता चल गया कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा g। अच्छा अब ये बताओ क्या इस ब्लॉक और वेज के बीच में कोई इंटरेक्शन फोर्स है? नहीं नहीं है। तो क्या मैं इस पूरे को एक सिस्टम ले सकता हूं? बिल्कुल नहीं ले सकता। नहीं ले सकते हैं। नहीं ले ये सकते। तो यहां जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ ले सकते हम, समझ गए? यस सर। ये जो फोर्स लग रहा है ये हम बोलेंगे सिर्फ किस पे लग रहा है? एम कैपिटल एम पे। वेज पे लग रहा है, सिर्फ छोटा कैपिटल है बड़ा है। है बड़ा है। चलो भाई, अब ये बढ़िया अच्छी बात है। अब मुझे देखना है कि ये एफ मिनिमम कितना होना चाहिए। तो मुझे एक बात पता चली अभी कि इसका एक्सेलरेशन जी आ गया, तो ये एफ मिनिमम मैं निकालूंगा कैसे? एम इंटू इस वेज का इस तरफ एक्सेलरेशन, पर एम इंटू ए। हाँ तो अब मैं बात कर रहा हूं वेज, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से करने पड़ेंगे। अब मैं वेज की बात कर रहा हूं। तो मैंने माना कि इस वेज का एक्सेलरेशन ये होगा ए, और यहां ब्लॉक है जो ये बना दिया ब्लॉक। ब्लॉक का एक्सेलरेशन मुझे पता चल गया यहां है क्या? जी। और पता है इसका कांटेक्ट जो है ना जस्ट लीव हुआ है, जस्ट लीव मतलब ये यहां आता जा रहा है और ये इसके ऐसे ही सरफेस पे ऐसे सीधा नीचे आता जा रहा है। समझ गया ना? हाँ तो पता है ये लास्ट पॉइंट है जब ये मतलब लास्ट केस है एफ मिनिमम, जब इनके बीच में वेज कंस्ट्रेंट वैलिड होगा। होगा सर। तो ये ए हो गया और ये जी हो गया। आप कंपोनेंट्स करो फिर से। तो देखो ये ए का कंपोनेंट यहां और यहां आ जाएगा, ये थीटा है, तो ये क्या होगा? ए cos थीटा एंड दिस विल बी ए sin थीटा। हमें इससे मतलब है। चलो जी का देखो ये है, तो जी के भी 2 कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, एक ये और एक ये। सब लोग जानते हैं ये थीटा होता है, तो ये हाँ। क्या होगा? जी cos थीटा जी cos थीटा और ये जी sin थीटा। हमें मतलब किससे है? इससे। जी cos थीटा। हम इक्वेट, तो वेज कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट बोलो। ए sin थीटा थीटा इज ए cos थीटा। तो कैपिटल ए बराबर क्या आ गया? ए cot थीटा। चलो भाई, सर वो जी था। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये ए cot थीटा। कैपिटल ए बराबर क्या है? जी तो ए बराबर हो गया जी cot थीटा। अब थोड़ा ध्यान दो, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब बेटा ध्यान क्या दो, मैं क्या कह रहा हूं, अगर तुम इस ए को ए की मिनिमम वैल्यू, इस ए की मिनिमम वैल्यू क्या है? जी cot थीटा। क्या हम ए को मतलब इसको और ज्यादा एक्सेलरेशन से नहीं खींच सकते इस तरफ? तभी तो ये सीधा नीचे ही आएगा। हाँ मिनिमम पूछा लेकिन मिनिमम पूछा है। अब इससे ज्यादा कुछ भी होगा तो भी ये नीचे ही आएगा, लेकिन फिर वेज कंस्ट्रेंट वैलिड नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। ये नीचे गिरेगा लेकिन ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा।
लेकिन यस सर। लेकिन अभी तक वेज कंस्ट्रेंट वैलिड है, समझे? समझ गए सर। तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी, जी कॉट थीटा। अब फोर्स लगाओ, मुझे तो फोर्स चाहिए था ना, तो मैं लगा देता हूं। हाँ इसी पे तो लगाना है, इस पे लग रहा है फोर्स एफ मिनिमम। ब्लॉक का कोई कांटेक्ट ही नहीं है इससे, तो आप ब्लॉक को सिस्टम नहीं ले सकते। तो फॉर वेज एफ मिनिमम बराबर कैपिटल एम इंटू जी बराबर कैपिटल एम इंटू जी और थीटा। ये आंसर है। समझ में आ गया? हाँ सर समझ गए। हाँ सर। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। रिलेटिव से कर सकते हो, कर सकते। कर सकते हो। जरूरत क्या है, लेकिन सिंपल सा तो है क्वेश्चन इतना। बोलो भाई, ओके है इतना? हाँ सर। इसको नोट करना है कि आपको जल्दी बताओ? हाँ सर करना है। जल्दी से करो नोट, करो नोट करो। सर नेक्स्ट पेज दिखाओ ना। सर पिछले वाला लिखना था। अरे यार, तो बोल दिया यार, लो लिखो पहले। हो गया सर ये। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ थैंक यू। अच्छा, एक बात और बता दूं, टेस्ट में पुली कंस्ट्रेंट भी नहीं आएगा, ठीक है? सिर्फ फोर्स तक ही आएगा। वो ही रस्सी को खींचते थे, समझ गए ना? इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस, वो रस्सी से बैज ब्लॉक लॉक लटका देते थे, वो टेंशन हाँ। बताती थी, उतना तक आएगा बस, क्योंकि रिंग वगैरह। उसमें हुआ नहीं है इसलिए। चलो आगे बढ़ाएं। यस 2 सर। मिनट सर। हो गया सर। हो गया। चलो देखो, तो हमने क्या सीखा? हमने सीधी बात है, दो बातें विशेष रूप से सीखी हैं। एक तो ये कि अगर मुझे इस ब्लॉक को फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा, यहां इसको स्मॉल एम और ये कैपिटल एम, इसको साथ में चलाना है,
तो मुझे इस पे एक फोर्स लगाना पड़ता है यहाँ, है ना? हाँ या ऐसे बोल दो कि इस सिस्टम को एक एक्सेलरेशन से चलाना पड़ता है, कौन सा? जी tan theta tan theta. अच्छा, यहाँ फोर्स लगाना पड़ता है, क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता यहाँ फोर्स लगाना पड़ता हाँ ये सेम बात- है? यही बात है यार, है ना? एक ही बात है वो। ठीक है, तो ये F कितना आता है? m प्लस एम इंटू जी tan थीटा। ओके, यस सर दूसरी बात हमने सीखी कि अगर हमें इस ब्लॉक को फ्री फॉल कराना है तो इस वेज को ए मिनिमम बराबर जी cot theta Cot theta. पड़ता है, या आप ऐसे बोल दो कि इस पे एफ मिनिमम जो लगता है mg mg cot theta जी कॉट थीटा लगता है। सही है? यस सर हाँ सर हमने दो बातें, बेटा इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो आई होप आप लोग इनको ध्यान रखोगे। अब देखो, मैंने ग्रुप में, असाइनमेंट ग्रुप में एक टैग किया है दिस, उस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। सर वो यहाँ पे 5.3 बताओ ना। हैं? सर वो क्वेश्चन यहाँ पे 5/√3 लिख दो ना। पता नहीं क्या कह रहे हो यार। 5/√3 सर वो पिछली स्लाइड लो ना। ये है क्वेश्चन, ये 30 डिग्री है, ये M2 है, ये M1 है, यहाँ रस्सी बंधी हुई है, यहां से एक फिर पुली जुड़ी हुई है ऐसी, ठीक है, और ये रस्सी यहां से गई है, और इसमें क्या बंधा हुआ है? ये कैपिटल M। तो M1 है 1 किलोग्राम, M2 है 4 किलोग्राम। कह रहा है फाइंड कैपिटल M which will smaller block from which will stop smaller block from slipping with M2। M2 और M1 में स्लिपिंग नहीं होगी, कर लोगे? हाँ सर चलो हाँ बताओ, सर कर लेंगे। करो करो सब करो। 5/√3 है सर तो अभी हमें पता है, देखो नीचे इसमें क्या लगेगा? कैपिटल mg, ये लगेगा टेंशन T, इसमें नीचे टेंशन, यहाँ ये T और यहाँ ये T। तो ये T जो है वो यार इस फोर्स का ही तो बराबर हो गया। हाँ सर तो इसका एक्सेलरेशन हमें पता है सिस्टम का क्या होना चाहिए? जी tan थीटा। जी tan theta और इसका एक्स देखो a है तो इसका भी a होगा, वही जो इसका है जी tan थीटा, सेम होगा ना दोनों का। हाँ। तो पहले इसकी इक्वेशन बना दो, क्या बनेगी? कैपिटल mg माइनस टी बराबर कैपिटल M इंटू ए, मतलब कैपिटल mg माइनस टी बराबर कैपिटल M इंटू जी tan थीटा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, यहां से आप t निकाल लोगे, है ना? और इस t यहां पे हमें पता है कि इस पे जो t लगना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? m plus m g tan theta m1 प्लस m2 इंटू ए। तो हाँ m1 प्लस m2 इंटू ए की वैल्यू जी tan थीटा। सेकेंड इक्वेशन, यहां से t निकाल लो, निकल ही आया। ये क्या है? अब इसको और इसको क्या कर दो? t यहां से इक्वेट करा दो, समझ गए? हाँ सर सर चलो सभी लोग इसको सॉल्व कर लोगे फिर? सर हाँ सर आया आया है आंसर, बताओ। आंसर बेटा मुझे एक्चुअली पता नहीं, ये उसका क्वेश्चन है एसी वर्मा का, तो आंसर देख बस सिंपल है, कर लोगे सॉल्व, सिंपल सा है बिल्कुल, है ना? हाँ तो आंसर बता भी दो, आंसर बताओ क्या आ रहा है? 5/√3 -1। यस सर वही आ रहा। कितना? 5/√3 -1। 5/√3 पूरे में -1? नहीं, पूरे डिनोमिनेटर में √3 माइनस। -1 डिनोमिनेटर। चलो ठीक है, ये आंसर है। ओके चलो आगे, इसको लिखना है क्या? नहीं नहीं सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला जल्दी से करके बताओ जरा।
देखो ग्रुप में सिर्फ बी 4 आएगा। 40, हाँ सर 4। 4 इसमें क्वेश्चन नंबर 40। पहले बताओ सबने 4 एक कर लाइन लिया सर। लिखनी है बस, टेंशन ट्रिक से। हाँ, हाँ टेंशन लगानी और टेंशन ट्रिक लगानी। तो आगे बढ़ूं? हाँ सर, बढ़ हाँ जाओ। सर। हाँ सर, वो इनफाइनाइट पुली का भी करना है ना। देखो ऐसा है, जबरदस्ती आगे नहीं बढ़ाना, पहले ध्यान से सुनते जाना, कर मतलब होते जा रहे हैं ये क्वेश्चन के नहीं। हाँ सर। चलो देखो ये वाला, इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों पार्ट्स करके बताओ। कर लिए। प्रॉब्लम 64, प्रॉब्लम 64 ऐसा डायग्राम है, देखो यहाँ पे पुली है, ये ए है, फिर यहाँ आए हम, यहाँ पे एक पुली जुड़ी है, और ये पुली देखो यहाँ पे ऐसे फिक्स्ड है, और ये वाली रस्सी जो है ये वाली वो ऐसे गई, यहाँ फिर से एक पुली है, ये वाली पुली भी यहाँ पे देखो फिक्स्ड है, और ये रस्सी फिर आई नीचे ऐसे, यहाँ पे फिर से देखो एक पुली है, ये वाली पुली यहाँ फिक्स नहीं है, ये रस्सी यहाँ पे फिक्स है, और इस पुली का कनेक्शन है यहाँ, देखो ये रस्सी आई, और ये रस्सी यहाँ एक पुली है, उसके ऊपर से यहाँ से निकली हुई है, थोड़ा सा उसमें डायग्राम में देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हाँ सर। और ये दीवार है, ये एक दीवार है ऐसे। चलो बताओ जल्दी से इसका आंसर। सर आप मत बताओ, 2 मिनट। हाँ मैं नहीं बता रहा हूँ, तुम लोग ही करो। ये है बी, क्या रहा है बस इतना बता दें। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मासेस। ए और बी का एक्सेलरेशन बताना है। ए का मास है 10 किलोग्राम, और बी का मास है 5 किलोग्राम। कह रहा है एक्सेलरेशन बताओ इन दोनों की। चलो करो। सर 6 ही है। सर पहले का 6 है। अब यार बता रहे। गलत है। ए का 10 आ रहा है सर और बी का 5 आ रहा है। सर ए का 20/3 है क्या? ये सही है, 20/3। बी का 10/3, बी का 10/3 और ए का 20/3। बिल्कुल सही है। ए का 20/3, बी का 10/3। सही है ना सर? And 10/3 are correct.
यस सर वही Yes, sir. यार तुम लोगों ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया कुछ लोगों ने। हाँ सर, थोड़ा गलत। हाँ सर डायग्राम में ये हो गया। ध्यान दो भैया, ध्यान दो, सही से करो। सर 10/3 20/3 आ रहा है। बिल्कुल। करके बताऊं? नहीं सर हो गया। चलो यहां से देखो, टी ये नीचे कितना, mg 10 न्यूटन। 100 न्यूटन। ये टी 100 न्यूटन आएगा। हाँ 100। ये टी टी, यहाँ भी टी टी, ये भी टी टी, ये टू टी, ठीक है। और ये कितना होगा, ये वाला भी 2t। टू टी, यहाँ नीचे टू टी, यहाँ ऊपर टू टी, और इसका नीचे 50। 50 न्यूटन आएगा। अब देखो ये 100 है, ये 50 है, तुम कहीं भी मान लो। चलो मान लेते हैं, एक्सेलेरेशन बताओ, ये का कहाँ मान लें, नीचे मान लें? नीचे। हाँ नीचे। कहीं भी मान लो, कुछ गलत नहीं होगा, आंसर नेगेटिव आ जाएगा अगर गलत होगा तो, ठीक। हाँ तो इसका हो गया A1, और इसका ऊपर। A2। सेम तो नहीं होगा ना भैया इसका और इसका एक्सेलरेशन, नहीं सर। कंस्ट्रेंट बनाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो इसकी पहले तो 100 माइनस टी बराबर 10 इंटू A1, फर्स्ट इक्वेशन। चलो इसका बोलो, इसका होगा 2t माइनस 50 बराबर 5 अब ये हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि अननोन 3 है, A1 A2 और t। तो एक कंस्ट्रेंट बनाना पड़ेगा वर्चुअल वर्क से, समझे? बना वर्चुअल वर्क से बनाओगे तो t और A1 देखो उल्टे हैं, तो t इंटू A1 और ये माइनस आएगा। यहाँ देखो 2t और A2 सेम डायरेक्शन में है, तो प्लस 2t इंटू A2 बराबर 0। t से ये t गया, A1 बराबर आ गया 2A2, A1 बराबर 2A2। समझ में आई बात? यस सर। अब क्या करें बताओ, यहाँ A1 की जगह पे क्या लिख दो? सेकंड इक्वेशन से टी डाल के फर्स्ट में डाल देंगे और थर्ड कई से तरीके हैं सॉल्व first में करने डाल के। देंगे। यहाँ मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से A1 को उठा के यहाँ 2A2 डाल दो इसमें, और फिर इसमें क्या कर दो, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 अब सब में करना, और फिर इन दोनों को ऐड कर दो तो 2t गया, A2 आ जाएगा, और A2 को फिर इसमें डाल दो तो A1 आ जाएगा, और t निकालना है तो फिर इसमें डाल देना तो 80 आ जाएगा। बोलो समझ गए? समझ गए। तो इसका एक्सेलरेशन A1 बराबर बोलो कितना आता है? A1 बराबर 20/3। 20/3 तो फिर A2 कितना आएगा, इसका आधा, 10/3 10/3। खत्म, आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसका अगला पार्ट देखो, एक और है, ये नोट करना है क्या किसी को? नो सर। हाँ सर एक करो करो, नोट करो। समझो इसकी महत्व, इसका महत्व समझो, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और कितना इजीली हम लोग इसको बना लेते हैं टेंशन ट्रिक से। सर दूसरे वाले कहाँ गया बताओ क्या? बताओ। सर रुकने बोलो ना। 10/11 और 30। बिल्कुल सही है, सेम। बिल्कुल सही है। सबसे पहले किसने बताया ये आंसर? परम सर। बहुत परम हो बेटा तुम। सर ए ऊपर 10/11 से जा रहा है और बी नीचे 30/11 से। बिल्कुल सही है, 10/11 और 30/11। सर वो क्वेश्चन लिख के तो ना यहाँ पे, आज मोबाइल नहीं है घर पे जो ग्रुप पे।
मोबाइल नहीं है तुम्हारे पास? हाँ, वो जो व्हाट्सएप ज्वाइन है वो नहीं है। सर एक क्वेश्चन नोटबुक में लिखने हैं। बिल्कुल यार, पूरा सब कुछ लिखना, अच्छे क्वेश्चंस हैं ये नोटबुक में कर लेना। बाद में पता है इनकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें, जब कभी रिवीजन के टाइम पे हाँ ढूंढोगे इनको। हाँ हम्म। ये क्वेश्चन है, ए और बी के मास वही हैं जो पहले दिए थे आप। सर एक मिनट पिछली स्लाइड दिखाइए। हो गया सर। इसमें टेंशन यहाँ से बनाना शुरू कर दो, कहीं से ही बनाओ, कोई गलती नहीं होती है, वो तो मैं ऐसे ही बनाता हूँ, ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एमजी, सर वो एक साइड से हाँ लिया ना मतलब तो T/2 वीडियो नहीं आ जाएगा इसलिए। हाँ बस इसीलिए, हाँ और कोई वजह नहीं है उसकी। हाँ वही सर। और T/2 आ भी जाए तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो, देखो ये टी पूरा, अब देखो यहाँ पे बनाना है इसको, ये नहीं है यहाँ से भी, यहाँ भी टी लिख दो, ये अलग रस्सी है, देखो यहाँ टूटी हो जाएगी। ऊपर, यहाँ नीचे टूटी, ये देखो टूटी, तो ये टूटी आया, तो 3D हो गया इस पे, फिर ऊपर की तरफ नीचे mg लगा देना, ठीक। एक्सेलरेशन, मान लो ये एक्सेलरेशन a1 है, और इसका ऊपर की तरफ a2 मान लो। इक्वेशंस लगा दो, आई थिंक आप कर लोगे इसको, ठीक है। हाँ सर हाँ कर सर लेंगे इसमें। इधर अब 3D लग जाएगा। देखो, हाँ सर, आ सर वो गया। इन्फिनाइट पुलिस वाला बताओगे क्या आज? है, इनफाइनाइट पुलिस वाला वो हाँ बेटा बताऊंगा, रुक तो जाओ यार, मैं अपनी बताऊंगा। उसमें मेरे वो हिला Why हुआ are था you थोड़ा क्वेश्चन में मेरे। why are you forcing देखो, डोंट गेट एंग्शियस, हैं, डोंट बी एंग्शियस, उतावला हाँ नहीं है। वेरी गुड। सॉरी सर वो अब क्वेश्चन में देखो ये हिला लगा। मैंने लिखा है, अभी देखो दिस, अब तुम करके दिखाओ दिस। ये क्वेश्चन जिसने कर दिया, आई विल सल्यूट हिम और हर। सर वो चढ़ रहा है वो वाला। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 63। अरे पार्थ, हाँ, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है ना आज? नहीं इधर लिखना पड़ेगा। तो तुम मुझे अपना दूसरा कोई मोबाइल है कि नहीं है तुम्हारे पास? हाँ, अभी 1 मिनट। तो मुझे भेजो, मैं तुम्हें उस पर भेज दूँ। सर इसकी आइडिया आ गई है, आप प्लीज आंसर बोलने मत बोलो। हैं? पता चल गया कैसे सॉल्व करेंगे, प्लीज आंसर बोलने मत बोलो। हाँ आंसर, अरे यार इसका आंसर कोई निकाल के ही दिखाए पहले तो। अच्छा ट्राई करता हूँ। सर वो मंकी वाला ना? हाँ हाँ मंकी वाला, वो मुझे बताना पड़ेगा कुछ, लेकिन मैं टाइम से। चाहता हूँ कि तुम लोग 100% दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन में। सर वो जो इनिशियली बोल रहा है इक्विलिब्रियम, मतलब वो चढ़ने के पहले। यस, सोचो, देखो उस तरफ 10 किलोग्राम है, इस तरफ 8 और 2 10 किलोग्राम है, नेट क्या हो गया? यस सर। ठीक है, दोनों साइड इक्विलिब्रियम रेस्ट में रहेंगे सब, लेकिन फिर मंकी चढ़ना शुरू कर देता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पार्थ मुझे कुछ लिख के भेज दो, मैं तुम्हें ग्रुप भेज देता हूँ। सर आपका नंबर बोलो ना, इस मोबाइल में सेव नहीं है वो। 73, ये लिखा।
रूट ऑफ 5/3 आ रहा है। सर हाई भेजा है आपको। हाँ बेटा, एक मिनट, अभी अभी सर रूट ऑफ 10/3 है क्या आंसर? एक मिनट। हाँ, कितना बोल रहे हो टाइम? सर √10/3। एक मिनट। गलत है। सर √12/140। अंडर रूट 12/140। अरे इसको सॉल्व करके बताओ ना यार। 12/140, इसको कैलकुलेट करो पूरा। हाँ सर। सर 2√2 सेकेंड सीखे। हैं? 2√2। एक सेकंड रुकना। आंसर बोल दें हम? ये सब गलत है। सर सिर्फ नहीं सर मत बोलो। नहीं सर रुको ना। सब लोग अपना अपना आंसर अपने पास रखो, अभी दिमाग लगाओ। ये सबके गलत आया आंसर। सर 8/√5। हैं? 8/√5। बोलो? एक बेटा प्लीज एक बार और रिपीट करना। 8/√5। गलत है। सर √5/2। गलत है। सर सर 2 सेकंड भी नहीं है। 0.085। हैं? 2 सेकंड्स। गलत। 0.085। गलत। बता दो सर। हैं? रुको नो सर। सर मत बताओ। सर रुको। सर √12/5। अंडर रूट 10/? √12/5। गलत। सर √2। हैं? गलत। √2। पहले आराम से दिमाग लगाओ, पहले सोचो सही से उसको, ठीक है? उसके बाद हम बनाएंगे। √10/2। गलत। सर √35/6। गलत। सर पहुंच ही नहीं पाएगा कभी। सर बोलो बोलो, कभी पहुंच नहीं पाएगा वो। जोर से बोलो। क्या? 3/5। कभी कभी नहीं पहुंच पाएगा इनफाइनाइट टाइम। नहीं। सर 3/√5। कैसा? ये 3/√5 ये? हाँ। गलत।
पॉइंट हटाओ, 4 ये आंसर बता देता हूं मैं, ठीक है। अंडर रूट 40/12 ये क्या होता है? अंडर रूट 20/6 अंडर रूट 10/3 10/3 ये आंसर है। किसी का आया था क्या ये आया था सर 10/3। रूट में? हाँ 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 तो सर, ये रूट में आंसर ये है इसका। आया था फिर। चलो बहुत बढ़िया है, अगर आया था तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मैं एक्सप्लेन करूं इसको पूरा? प्लीज। यस हाँ सर। चलो अब सबसे पहले तो जिसने किया है वो बताओ कैसे किया। सर पहले तो मंकी है, तो वो मैं डायग्राम बना दूं, जितना फोर्स वो लगाता है वो निकालेंगे हम। F is मैं equal to डायग्राम mc। बना दूं, बस 1 मिनट। हाँ सर। इसका मास कितना है बेटा? 2 किलो। 20 न्यूटन हो गया। और इस वाले का मास देखो 10 किलोग्राम है, तो ये 100 न्यूटन हो गया। और यहां मंकी है, चलो मैंने ये बना दिया यहाँ पे, ये मंकी है, ठीक है। हाँ सर। अब बताओ मंकी का वेट 8 किलोग्राम है, देखो तो इस पे नीचे लग जाएगा क्या? अच्छा मैं इसको M1 बोल देता हूं, ये M1 है, ये M2 है और ये M है, तो M बराबर 8 किलोग्राम नीचे लग रहा है इस पे, ठीक है। अब पहले तो ये देखो पूरा सिस्टम देखो एक साथ, जब ये नहीं चल रहा था तब देखो नीचे इस पे कितना लगेगा मंकी पे? 80 न्यूटन। 80। तो पूरे सिस्टम को एक साथ देखो, टेंशन एंशन सब कैंसिल हो जाएगी कि नहीं? हाँ हो जाएगी। इक्विलिब्रियम में। इस साइड लग रहा है नीचे की तरफ देखो 80 न्यूटन और ये 20 न्यूटन, 100 न्यूटन, और यहाँ देखो 100 न्यूटन। कोई भी पुलिंग फोर्स है क्या? नहीं है। द सिस्टम विल बी एट रेस्ट। लेकिन इसके बाद जब ये मंकी ने क्या करना शुरू कर दिया, ऊपर शुरू कर दिया। अब ये मंकी ऊपर चलना शुरू कैसे करेगा? अच्छा चलो फोर्स पहले लगाएंगे। बताओ, इसमें पहले फोर्स लगाओ पहले। चलो मंकी ऊपर चलना शुरू कर देता है, आप फोर्स लगाओ, बोलो यहाँ पे। ऊपर नीचे लगेगा, मंकी पे ऊपर लगेगा। हाँ वो एक 16 मिनट पहले, न्यूटन एक मिनट पहले, जिसने सॉल्व किया था शायद परम ने किया था, है ना? चलो परम बताओ यहाँ पे टेंशन, वहाँ पे सब जगह पे टेंशन आ जाएगा। बोलो ना, टी टी यहाँ पे, टी यहाँ टेंशन बोलो। वहाँ पे भी टी नहीं वहाँ पे टी डैश। यहाँ पे कुछ और होगी टेंशन, यहाँ T1। अब देखो समझो ध्यान से, ये पूरी रस्सी एक ही है कि नहीं है बताओ? है। यस सर। लेकिन तब भी इसमें टेंशन यहाँ पे यहाँ तक सेम होगा, लेकिन इसके बाद यहाँ वाली रस्सी में टेंशन अलग हो जाएगा, तो यहाँ T2 होगा। अच्छा कोई इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है कि यहाँ टेंशन क्यों बदल गया? बीच में सर वो रस्सी पे फोर्स लगा रहा है। हाँ वो मंकी को हम देखो। ब्लॉक की तरह भी समझ सकते हैं। तो मैं, हाँ बिल्कुल, मैं ब्लॉक नहीं, ब्लॉक में थोड़ा सा अलग हो जाएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, कोई बात नहीं है। देखो सीखने को मिलना चाहिए, मैं नई अच्छी चीजें है कि नहीं, जरूरी थोड़ी ना कि मैं पता ही हो, हाँ या सर। किसी को भी हर चीज नहीं पता हो सकती है, उसे सीखने का एक वो होना चाहिए। तो चलो हम लोग कोशिश करते हैं सीखने की। एक्चुअली में मैंने इसको क्यों गलत बोला कि ये ब्लॉक की तरह नहीं मान सकते आप इसको, ऐसा मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मतलब एग्जैक्टली ब्लॉक नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें और इसमें। देखो ये रस्सी है, मान लो कोई यहाँ पे एक रस्सी बंधी हुई है, ये है रस्सी।
अब आप सोचो अगर तुम यहां पे कोई चीज बांध दो तो फिर तो ये पूरा जो भी फोर्स लगाएगी वो टेंशन ही होगा, होगा कि नहीं? हाँ लेकिन यहां थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखते हैं, अभी समझते हैं इसको, फील करते हैं इसको। एक्चुअली में जो आदमी है ना वो इस रस्सी को ऐसे पकड़े हुए है दोनों हाथों से, सही है? देखो हाँ तो ये रस्सी पे यहां फोर्स नहीं लगा रहा है, वो यहां पे एक्चुअली में सरफेस पे फोर्स लगा रहा है रस्सी के, एंड दैट विल बी सरफेस टेंशन। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। सरफेस टेंशन, हाँ सर, सरफेस टेंशन लिक्विड में लगता है। सॉरी सर। हाँ तो देखो यहाँ पे ये जो हाथ से पकड़े हुए है, ऐसे हाथ से इसको पकड़े हुए रस्सी को, तो ये रस्सी के सरफेस पे फोर्स लगा रहा है एक्चुअली में। डिफरेंस है, देखो ब्लॉक को हम जब जोड़ते हैं तो ब्लॉक ऐसे जुड़ता है, देखो यहां ऐसे जुड़ता है, समझे? तो यहां तो टेंशन लगती है, ये टेंशन होता है। लेकिन जब तुम सरफेस पे पकड़े हुए हो तो वहां क्या लगेगा? फ्रिक्शन। बोलो, इतनी बात समझ पक्का है? बिल्कुल यस। हाँ ठीक है। अब हम बहुत मजेदार एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका, आपको मजा आ जाएगा। देखो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक पॉइंट मान लेता हूं M, यहां पे ये जो पार्ट है, यहां पे एक पॉइंट मान लेता हूं मैं N, ऐसे लिख देता हूं, ठीक? M मास है तो इसको X मान लेते हैं। इस पॉइंट को जहां अब देखो मंकी जो है उसको एक पॉइंट की तरह डील करोगे आप, Y मान लिया। एक मिनट रुकना। हाँ बेटा देखो, ये कौन सा पार्ट है? देखो जरा, पॉइंट है X और ये पॉइंट है Y, ठीक है? और मैं इस पॉइंट को देखो यहां पे मान लेता हूं Z, ये Z है। तो XY का FBD बना रहा हूं मैं, और यहां पे मैं इस मंकी का भी FBD बनाऊंगा, ठीक? चलो तो बनाते हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये बताओ, इस रस्सी के X पॉइंट ने इस पुली पे कितना फोर्स लगाया है? देखो दिख रहा है T1 T1 T1। तो पुली इस रस्सी के X पॉइंट पे क्या लगाएगी? T1 T1 ये समझ में आया? सिंस यहाँ पे जो T1 है वो एक्चुअली पुली पे लग रहा है, क्योंकि मैं डायग्राम में कभी भी रस्सी पे फोर्स बनाता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे रस्सी से लेना देना क्या है कि नहीं? मैं रस्सी का FBD, वो तो नेट फोर्स हमेशा 0 रहता है बस। तो यहाँ पे थोड़ा फील करने के लिए मैंने यहाँ पे रस्सी का FBD बनाया हुआ है, T1 है। चलो भाई, यहाँ पे मंकी, सोचो मंकी ऊपर चढ़ रहा है तो मंकी रस्सी पे क्या लगाएगा? नीचे की तरफ हाँ फ्रिक्शन, फोर्स। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लगाएगा। सोचो समझो, हमें मान लो एक रस्सी पे ऊपर चढ़ना है, मान लो एक रस्सी पे हम रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, तुम क्या करोगे? हम नीचे खींचेंगे force सर लगाएंगे। रस्सी को पे नीचे नीचे force खींचोगे कि लगाएंगे। नहीं? रस्सी को नीचे खींचोगे कि नहीं? हाँ हाँ, हाँ तो रस्सी पे तुम कहां फोर्स लगा रहे हो? नीचे। नीचे नीचे की तरफ। कौन सा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। रस्सी क्या करेगी? फ्रिक्शन फोर्स। रस्सी क्या करेगी? अपने पे हम पर ऊपर फोर्स लगाएगी फ्रिक्शन। देखो मंकी ने रस्सी पे नीचे फ्रिक्शन लगाया, फोर्स लगाया, रस्सी के Y पॉइंट ने मंकी पे देखो ऊपर लगा दिया फ्रिक्शन, और इसी वजह से ये जो फ्रिक्शन है, इसी वजह से ये मंकी mg को एक्सीड कर पाया है, ऊपर जाएगा। जी को ओवरकम करके ये ऊपर भाग रहा है। समझ में आ रही बात? हाँ सर अच्छा, इज देयर एनी फोर्स ऑन मंकी? नहीं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। तो मंकी का ग्राउंड फ्रेम से एक्सेलरेशन मैं मान रहा हूं A, ठीक? अब देखो ध्यान से, अब मैं बात कर रहा हूं यहां इस रस्सी के इस पार्ट की। देखो यार गड़बड़ हो रही है सब, ये T1 और यहां फ्रिक्शन, इस रस्सी में मास कितना है? 0 नेट फोर्स क्या होना चाहिए?
0. जीरो। Zero. अभी ये जीरो है क्या? तुम्हें लगता है इस पे नेट फोर्स जीरो है? अभी नहीं, नहीं है। ये नेट फोर्स अभी इस पे ऊपर की तरफ आ गया या नीचे की तरफ, बताओ। नीचे. फोर्स ऊपर की तरफ है इस पे, नेट फोर्स ऊपर की तरफ है इस पे। तो अभी देखो, अभी इसका रस्सी का एफबीडी खत्म थोड़ी हुआ है। इस वाई पॉइंट पे जो रस्सी है, देखो ये रस्सी है वाई पॉइंट पे, इस रस्सी का अभी यहां भी तो कांटेक्ट है यार, इस रस्सी से वाई जेड वाले पार्ट से। इसको देखो, ये वाई और ये जेड वाला पार्ट जो इससे ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, इसका भी तो एफबीडी बनाओ, बोलो। हाँ। तो यहां पे ये वाई वाला, मतलब नीचे वाली जो रस्सी है उसका वाई वाला पॉइंट यहां पे क्या लगाएगा? एक फोर्स T2 T2 रस्सी क्या लगा सकती है रस्सी पे? T2। टेंशन ही लगा। T2 समझे? ये हाँ. वाली जो रस्सी है वो ऊपर वाले के वाई पार्ट पे नीचे T2 लगा रहा है, तो ऊपर वाला नीचे वाले के ऊपर पे T2 लगाएगा। देखो फिर से, इस वाले पार्ट पे यहां पे ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट क्या लगाएगा? नीचे की तरफ टेंशन। तो ऊपर वाला कहां लगाएगा? देखो इस पे ऊपर की तरफ टेंशन T2। अब यहां बताओ, ये वाला ब्लॉक इस रस्सी पे कहां लगाएगा? मैं क्या बोल रहा हूं, ब्लॉक रस्सी पे कहां लगाएगा? नीचे। अरे ये नीचे। T2, ये जो T2 दिख रहा है तुम्हें, ये किसने लगाया? रस्सी ने ब्लॉक पे लगाया है। तो ब्लॉक रस्सी पे भी लगा रहा होगा इस एंड पे, कितना? T2। तो ये देखो इसका एफबीडी बन गया। बोलो भाई, हाँ सर। हाँ सर। समझ में आ गया? हाँ। हाँ हाँ। देखो अब आप देखो, इस पे नेट फोर्स जीरो और इस पे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इसका मतलब T1 बराबर F plus T2 F plus T2. F plus T2. F plus T2। क्लियर है? क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे टेंशन जो है वो अलग हो गई। क्लियर बेटा? हाँ सर। यस सर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है हमारी, ये बात जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बोलूंगा फर्स्ट इक्वेशन। ये पहले ईमानदारी से बताओ, सबको ये बात समझ में आई कि नहीं? समझ गई। समझ गए। ठीक है, तो अब तो आपने है बेटा, आपने वाई जेड क्यों लिया था? वाई जेड वो नीचे वाला आपने वाई जेड क्यों लिया सर? वो पॉइंट्स का नाम है। T2 दिखाने के लिए। वाई जेड पे मैंने T2 दिखाया है। वाई पॉइंट कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ वाई कॉमन पॉइंट है दोनों, इस वाली रस्सी में और इस वाली रस्सी में। ओके यस सर, समझा। सर हाँ बोलो बोलो। ग्रेटर देन 18 न्यूटन है ना? क्या चीज? जो फ्रिक्शन है वो, मतलब उसको ऊपर जाना है तो वो ग्रेटर देन 18 न्यूटन है। हाँ बिल्कुल, होना ही पड़ेगा। F ग्रेटर देन mg। समझे? हाँ सर। चलो अब बताओ क्या होना चाहिए। ये डायग्राम क्लियर हो गया सबको? अब हम बड़े आराम से इसका एफबीडी बना, सब कुछ पूरा सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या बोला है उसने क्वेश्चन में, पढ़ लो जरा एक बार क्वेश्चन सभी लोग। कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। क्यों भाई? मंकी का इसी स्ट्रिंग से ना, इस स्ट्रिंग के रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। मतलब स्ट्रिंग को अगर रेस्ट में कर दें तो मंकी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कहां जा रहा है? ऊपर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, देखो इसमें लिख रहा हूं मैं यहाँ इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना इसको भी। क्या लिख रहा हूं मैं? एक्सेलरेशन ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू, क्यों बेटा? विथ रिस्पेक्ट टू ये स्ट्रिंग ना। हाँ। अच्छा, ये स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन तो वही रहेगा हमेशा जो m1 का होगा। ये तो एक ही चीजें हैं पूरी। यस सर।
तो हाँ, मैं सर। ऐसे लिख दूं एक्सेलरेशन ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू m1। हाँ ये समझो, ये लिखना चाहिए तुम्हें, हाँ क्योंकि इस रस्सी का मतलब वही जो एक्सेलरेशन इसका है ब्लॉक का। सही है। हाँ सर। हाँ यस सर। सर। इसका नहीं लिख सकते क्योंकि ये जाएगा नीचे तो ये तो उल्टा चलेगा ऊपर। ये नहीं लिख देना कि मंकी विद रिस्पेक्ट टू m2, नहीं, ये नहीं। जिस रस्सी से जुड़ा हुआ है उसी वाला ब्लॉक के रिस्पेक्ट में बराबर होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्ट्रिंग या एक्सेलरेशन ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक इज 2 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। तो ऊपर पॉजिटिव मान रहा हूं मैं, नीचे नेगेटिव मान रहा हूं। चलो भाई, तो ये लग गया। अब इसको रिलेटिव से तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, समझे? सॉल्व कर सकते हो, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन क्यों लगाएं जब सिंपल ही हो रहा है। देखो, एक्सेलरेशन ऑफ m माइनस एक्सेलरेशन ऑफ m1 बराबर बोलो 2। मुझे मंकी का एक्सेलरेशन चाहिए कौन सा, देखो ग्राउंड फ्रेम से एक्सेलरेशन ऑफ मंकी। एक्सेलरेशन ऑफ मंकी ये क्या है बताओ जरा? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ग्राउंड। फ्रेम से विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ मंकी बराबर, मैं एक मिनट थोड़ा और अच्छे से लिख दूं, थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूं, एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दूं तो ज्यादा आपको मजा आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ ये बराबर क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ m माइनस एक्सेलरेशन ऑफ m1। एक्चुअली टू फाइंड दिस आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। सो एक्सेलरेशन ऑफ m इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू m1, मतलब रस्सी को रेस्ट में कर दो तब मंकी जितना ऊपर, जितने से ऊपर जा रहा है वो, प्लस बोलो ये ऐड हो जाए एक्सीलरेशन ऑफ m1। प्लस एक्सेलरेशन ऑफ m1। बोलो समझ में आया? नीचे जा रही है। हाँ हाँ अब तुम एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात बताओ। मंकी ऊपर जा रहा है ग्राउंड फ्रेम से, यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा है कोई, वो क्या बोलेगा? मंकी कहाँ जा रहा है? ऊपर। ऑब्वियसली यार, नहीं तो फिर यहाँ पहुंच कैसे पाएगा वो? ऊपर तक कैसे पाएगा वो? हाँ तो फिर अगर ये मंकी ऊपर जा रहा है, बताओ ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? m1 कहाँ जाएगा? बता सकते? नीचे। 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 समझ में आ रहा है? हाँ हाँ कैसे समझ में आ रहा है? मुझे तो ऐसे समझ में आ रहा है कि देखो, मंकी ने रस्सी पे कहाँ लगाया था? F, नीचे। नीचे लगा है। तो फिर ये रस्सी कहाँ जाएगी? नीचे ही तो जाएगी, हाँ नीचे है ही ना? जाएगी। और ये रस्सी ने मंकी पे कहाँ लगाया था? ऊपर। तो ये मंकी ऊपर। तो दिस इक्वेशन इज अवर फाइनल इक्वेशन। अब थोड़ा सा ध्यान दो, आपको क्या मानना पड़ेगा इसमें? आपको मानना पड़ेगा कि ये मैन m1 जो है वो नीचे जा रहा है कितने से? A से A1। ए नॉट मान लेते हैं इसका। मंकी का मैंने a मान लिया है, इसका a नॉट मान लेते हैं। तो फिर ये कहाँ जाएगा a नॉट से? ऊपर। ऊपर। इसका और इसका सेम होगा। अच्छा, अब ये a नॉट से नीचे जा रहा है, तो यहां रखो वैल्यूज। क्या लिखोगे आप? एक्सेलरेशन ऑफ मंकी, एक्सेलरेशन ऑफ मंकी a बराबर एक्सेलरेशन ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू m1 2 और प्लस एक्सेलरेशन ऑफ m1 a नॉट है, लेकिन क्या लिखोगे इसको? माइनस A0। नेगेटिव। माइनस a नॉट। ये बात समझ में आ गई सबको? अब देखो बनाओ ग्राउंड फ्रेम से सबका। तो फॉर मंकी, फॉर मंकी बोलो भाई, फॉर मंकी क्या लिखोगे? F, ये है माइनस F माइनस 80 बराबर 8 8a, और a की वैल्यू ये डालोगे 2 माइनस a नॉट। तो F माइनस 80 बराबर 2 माइनस a नॉट। दिस इज सर 8 है सर 8 into 8 8। चलो फर्स्ट इक्वेशन। अब चलो इस ब्लॉक का m1 की इक्वेशन बनाओ। बोलो m1 की इक्वेशन। ट्वेंटी माइनस T2 बराबर 20 सही है। हाँ चलो फॉर m2 दूसरा वाला ब्लॉक बोलो। T1 minus 100 T1 minus 100 माइनस equal to 100 बराबर 10n।
ए नॉट ही है ना। हाँ वही होगा। चलो अब बताओ अननोन गिनो पहले। T1 ए नॉट, T2 T1 T2 ए नॉट और F है ना। हाँ और इक्वेशंस बोलो। सर स्मॉल ए भी है ना। स्मॉल ए को मैंने अलग किया ना, स्मॉल ए हमारा इक्वेशंस में है। हाँ फिर 4 इक्वेशन का देखो इधर ये जो पहली इक्वेशन थी मैंने उसको फोर्थ मान लिया है। ये ए था लेकिन मैंने इस इक्वेशन में यहाँ ये दिया था ना, इससे ये हटा दिया है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ए तो आया ही नहीं कहीं पे, ए नॉट ही आया है। ठीक, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड और ये देखो फोर्थ। सही है। अब हमें करना क्या है, सॉल्व करना है इनको और निकालना क्या है पता है। ए नॉट वो ए नॉट कैसे भी ए नॉट निकालो, कैसे भी। क्या क्या समस्या है। यहाँ देखो, यहां से एफ उठाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, किस कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लिया करो बस। चलो मैं तो इसको फोर्थ को पकड़ लेता हूँ। यहां से एफ उठाओ, इसमें डाल दो। डाल दोगे फोर्थ में, बोलो। हाँ। यहां से T2 उठाओ, कहां डाल दो। फोर्थ में। फोर्थ में। फोर्थ में। T1 भी डाल दो। T1 उठाओ थर्ड से, कहां डाल दो। फोर्थ में। सॉल्व करो क्या, ए नॉट। समझे कि नहीं। समझे या नहीं। हाँ सर समझे। ए नॉट आ जाएगा, फिर इस इक्वेशन में डालो ए नॉट को, तो क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा। मतलब ग्राउंड फ्रेम से तुम्हें एक्सेलेरेशन मिल गया इसका ए। अब ये बताओ ग्राउंड फ्रेम से इसको जाना कितने ऊपर है, 2 मीटर। और एक्सेलेरेशन कितना है ए। तो एस इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो। समझे कि नहीं। हाँ सर। तो सभी स्टूडेंट, सभी बच्चे इसको प्रॉपरली पहले नोट करो पूरा, फिर सॉल्व करो और आंसर बताओ। अंडर रूट 10/3 ये आ रहा है या नहीं। सभी लोग सॉल्व करो प्रॉपरली, इसको पहले नोट करो। हाँ क्या बोल रहा हूँ। पिछली स्लाइड लेते हो क्या। पिछली स्लाइड ये वाली। नहीं सर, वो आपने वो मंकी का क्वेश्चन शुरू किया था ना, वो वाला। यही तो है। अगली। पहले ये वाला तो नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो बेटा। यस सर। अच्छा तो यहाँ पे तुम समझे कि यहाँ पे एक फोर्स क्यों बदल, ये टेंशन क्यों चेंज हो गई। हाँ फ्रिक्शन की वजह। फ्रिक्शन की वजह। अच्छा कोई 1 मिनट रुक जा ना, कोई बताओ मुझे। चलो मैं एक और क्वेश्चन बना रहा हूँ, सब लोग देखना ध्यान से। एक क्वेश्चन, इसमें बताना क्या होगा, पूरा प्रॉपरली एफबीडी बना के बताना। ये एडवांस का क्वेश्चन है, ये देखना। ये रस्सी एक ब्लॉक 50 किलोग्राम, ये एक ब्लॉक 5 किलोग्राम, ये 50, ये 5, ये कहाँ जाएगा, नीचे। नीचे। ये कहाँ जाएगा, ऊपर। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पे सुनो पहले, यहाँ टेंशन T, ये T, यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली T। सही है। लेकिन अब देखो मैंने क्या किया, सुनो मैंने क्या किया। अच्छा रस्सी में तुम्हें इतना तो अंदाजा होगा ही सबको कि यहाँ रस्सी में थोड़ी सी विड्थ होती है। हाँ हाँ तो हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन होती तो है ही ना। हाँ होती। ऐसी होती है रस्सी। मैंने क्या किया, मैंने एक पता नहीं क्या फालतू में दिमाग लगाया, ऐसे कर दिया। देखो एक 2 रिजिड सपोर्ट्स यहां बनाए ऐसे रिजिड सपोर्ट्स, और रफ स्मूथ नहीं है, ये रफ है। अब देखो ये रस्सी यहां, मतलब ऐसा समझ लो ये रस्सी नीचे जा रही थी। देखो ये रस्सी है, ऐसे जा रही थी नीचे, और मैंने अपने हाथों से देखो ऐसे कर दिया रस्सी में ऐसे। कैन यू इमेजिन इट। हाँ सर। तो अब ये रस्सी देखो यहाँ हाथों से पास होगी, ऐसे ऐसे नीचे, देखो ऐसे जा रही, नीचे जा रही है। हाँ। तो फिसलेगी कि नहीं, फिसलेगी। तो फिर फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं, लगेगा। अब बताओ, अब तुम इसका एफबीडी बना के बताओ, क्या यहाँ पे भी टेंशन सेम होगी रस्सी में।
नहीं नहीं होगी। नहीं अब ये होगा T1, सुनो पहले, ये होगा T1 और ये क्या होगा T2। मुझे प्रॉपरली मैं लिख रहा हूं पॉइंट्स, ये ध्यान रखो कि ये पॉइंट की तरह डील करते हैं हम इसको। ये x पॉइंट है, ठीक है, ये y पॉइंट है, ये z पॉइंट है। चलो इन तीनों का एफबीडी बना के बताओ। रस मतलब तीनों का नहीं, दोनों का, यहां yx का और xz का। देखो yx और xz बनाओ, या एक्सप्लेन कर दो कोई ऐसे ही मुझे। सर 2 फ्रिक्शन लगेंगे। ये और ये क्या है x, ये भी x कॉमन पॉइंट है। ये क्या है y, ये क्या है z। हाँ भाई बोलो जल्दी से, कौन बता रहा है यहाँ पे, इसका बताओ पहले, बोलो। सर वो ये सुनो पहले, ऊपर T1 पहले नेट सुनो, और फ्रिक्शन पहले का सुनो, फोर्स है। ये वाला पॉइंट है y, मतलब जस्ट यहाँ पे ये वाला पॉइंट, मतलब एक पॉइंट की तरह डील करते हैं, इतना बड़ा पार्ट नहीं इमेजिन करते, छोटा सा पार्ट है बिल्कुल जरा सा। हाँ बोलो। ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। फ्रिक्शन और बस T1 ऊपर लगेगा, क्या T2 नीचे लगेगा। देखो T2 इस पे तो ये दिख रहा है हमें T1 यहाँ लगेगा, समझ गए? कौन लगाएगा ये T1? पुली पुली रस्सी पे लगाएगा। लगाएगा। अच्छा ये देखो, ये रस्सी जा कहाँ रही थी? नीचे। नीचे नीचे, रस्सी नीचे जा रही थी। तो ये जो हाथ है वो रस्सी पे कहाँ फोर्स लगाएंगे? उल्टा, फ्रिक्शन कहाँ लगता है? उल्टा लगता है। तो यहाँ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इस पे ऊपर। ऊपर हाँ और बताओ। नीचे T2 लगेगा। अच्छा अगर मैं T2 सपोर्ट, नीचे। सुनो सुनो, ये सपोर्ट जो है, अगर मैं सपोर्ट्स का भी एबीडी बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट्स पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? नीचे। नीचे लगेगा। उतना ही जितना सपोर्ट ने रस्सी पे लगाया। चलो हाँ फिर आगे, यहाँ नीचे क्या लगेगा? T2 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 और यहाँ ऊपर क्या लगेगा? T2 T2 और यहाँ नीचे क्या लगेगा? T2 500 न्यूटन। 50 G। नहीं, रस्सी T2 का लगेगा। एबीडी बना रहे हो। हाँ ये सर सॉरी सर। हाँ सॉरी। किस पे लगता है? mg, जिसका मास होता है उस पे लगता है, अर्थ लगाती है। हाँ सर मैं T2 हाँ, डायरेक्ट। ये ब्लॉक इस पे रस्सी पे T2 ही लगाएगा। कहाँ? नीचे नीचे। नीचे। ये T2 रस्सी ने ब्लॉक पे लगाया है। अब देखो यहाँ मस्ट बी T2, इट शुड बी T2, इट मस्ट बी T2 बिकॉज नहीं तो इस पे नेट फोर्स आ जाएगा रस्सी पे। देखो ये हो गया एक नेट फोर्स 0। यहाँ देखो हाँ 1 प्लस फ्रिक्शन बराबर T2। हाँ समझ में आई कि नहीं? हाँ यस सर। मतलब ये T2 क्या हो गया? कम हो गया, जो T1 है वो क्या हो गया? यहाँ T1 क्या हो गया? कम हो गया। कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। तुम सोचो, यहाँ रस्सी जा रही थी, ऊपर T2 लग रहा था, मैंने ऐसे हाथ में ऐसे कर लिया तो ऊपर एक फ्रिक्शन लगने लगा, तो ऊपर टेंशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगा। तुम पकड़ लो रस्सी को, तुम रस्सी को पकड़ ही लो तो ऊपर टेंशन 0 हो जाएगी। हाँ मतलब और कम हो जाएगी, 0 नहीं और कम, क्योंकि ये भी ब्लॉक है। समझ में आई बात? यस सर। हाँ तो यहाँ पे जैसे जैसे आप इसका यहाँ कोई भी बीच में फोर्स अप्लाई करोगे, वहां वैसे ही वैसे ऊपर भी और नीचे टेंशन डिफरेंट होती जाएगी। ओके है बेटा? यस सर। हाँ सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एडवांस में आ चुका है इस टाइप का एक क्वेश्चन, ठीक है? तो ये आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। यही ना सर, तो इसको नोट करके टेंशन अलग लगेगा। है बेटा? वो यही कारण है ना, अभी फ्रिक्शन लग रहा है तो नीचे टेंशन अलग लगेगा। ऑब्वियसली, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा ये नहीं होता है कि एक रस्सी में टेंशन हर जगह सेम होती है। हमारा कॉन्सेप्ट होता है मास लेस बॉडी पे नेट फोर्स 0 होता है। यस सर। हाँ यस सर। समझे कि नहीं? कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि एक रस्सी एक है तो हर जगह टेंशन सेम कर दो, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। सही क्या है? हाँ नेट फोर्स ऑन मास लेस बॉडी मस्ट बी 0। हाँ चलो ओके, अभी आप लोग पूरा प्रॉपरली अच्छे से इसको नोट करिए, इस क्वेश्चन को आंसर निकालो, मुझे सेंड करो, देन आई विल गो फॉरवर्ड। ओके हाँ।
सर √10/3 आ गया। All students send this in group. Send solution in group. सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाना। सर रुको ना प्लीज, नो सर, एक मिनट। रुको। हाँ सर नेक्स्ट स्लाइड। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखाओ। बताओ कौन सी स्लाइड दिखाएं? ये बात। चलो भाई, सबको समझ में आया? यस सर। हाँ टफ था पर समझा। हैं? टफ था पर समझा। सर यहाँ पे T1 T2 मैंने पहली बार सेम ले लिए थे, इसलिए अलग आ रहा था। सर और मेरा गलत मेथड से आ गया, पता नहीं कैसे। होता है कभी कभी, ऐसा होता है कभी कभी। लेटेस्ट स्लाइड। चलो भैया, सर 2 मिनट रुको। हाँ रुके हैं। चलो ये करके दिखाओ। अब इसको सॉल्व कर लेना।
देखो मैंने एक और क्वेश्चन में बोला है दिस, सर मुझे सेंड करो ना वो क्वेश्चन। यार तुम्हारे बोलने से पहले सेंड कर दिया मैंने तुम्हें, आ गया कि नहीं? आ गया सर, थैंक यू। सर आ सर गया। 4a2 is equal to 2a1 plus a3। हाँ सर, मेरा भी वही याद है। सर सब्ट्रैक्शन ट्रिक लगाना है। मतलब सबने कर लिया फटाक से इस क्वेश्चन को, है ना? कौन से हाँ, मेथड सर। से? टेंशन ट्रिक। टेंशन ट्रिक। चलो अच्छा, ये वाला भी नोट करना था क्या ये तुम लोगों को? हाँ सर कर लेते हैं। हाँ सर। लिख लो, अच्छा रहेगा इसको। कभी एक्चुअली में हो जाता है, कभी ना दिमाग में निकल जाता है, तो लिखा हो तो सही रहता है। सर ये जो नोट में लिखा है ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट है ना? उसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है ये। हाँ। चलो भाई अब आगे बढ़ाया जाए। हाँ। एक मिनट। सर acceleration of A 2 times acceleration of B है ना? सर अभी ये लास्ट क्वेश्चन आपने दिया था उसका आंसर क्या आ रहा है, चेक करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था वो। सर सिर्फ आंसर बता दो। हाँ अभी हाल में एक मिनट बता दो। सर 1 मिनट लास्ट। देखो बेटा, जो क्वेश्चन अभी मैंने भेजा था इसके पहले एक्सेलेरेशन का कंस्ट्रेंट निकालना था उसमें, हाँ। उसका सॉल्यूशन मैंने भेज दिया है। अब आंसर कैसे बताऊं मैं, आप देख लो इसको, सब लोग मिला लो यही आ रहा है कि नहीं। देखो असाइनमेंट ग्रुप में अब भी हाल मैंने भेजा, ये आंसर है उसका 2a1 सर ये हाँ सर यही आया। 2a1 प्लस 4a2 प्लस a3 बराबर 0। यस सर। यस सर। देख लो बेटा सबका यही आया है क्या? हाँ। हाँ। चलो फिर अब आगे बढ़ाएं। हाँ सर। तो देखो ग्रुप में इसी के जस्ट पहले मैंने दो क्वेश्चन भेजे हैं तुम्हें, 70 और 71 है ना। ये क्वेश्चन दोनों पहले 71 करेंगे हम, इसको अपने लेक्चर नोट्स में जरूर लिख लेना, ठीक है। 71 को हम इसको सॉल्व करते हैं पूरा। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एडवांस में इसका क्वेश्चन आ चुका है एक्चुअली में एक बार, ठीक है। सेम क्वेश्चन बिल्कुल एडवांस में आ चुका है। तो देखते हैं इसका क्या प्रोसेस क्या होता है समझने क्वेश्चन करने का। पहले क्वेश्चन सभी लोग पढ़ लो अच्छे से।
इसको मैं थीटा बोलूंगा। 6 किलोग्राम ब्लॉक बी रेस्ट एज shown on upper surface of A 15 किलोग्राम neglecting friction determine immediately after the system is released from rest। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बदल रहा हूं, देखो सब लोग। क्वेश्चन ये है मेरा, बेटा सुनो सुनो सुनो, अभी तुम वो मत लिखो, मैं बता रहा हूं वो लिख लो, ठीक है? उस क्वेश्चन को नोट्स में मत लिखो, वो उसको बाद में कर लेना। पहले मैं एक थ्योरी वाला क्वेश्चन करा दूं इसी का। यस सर। करके हाँ सर। ये Yes, sir. थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक। देखो इस पे मैंने क्या किया, एक ये रख दिया, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने एक ये ब्लॉक रख दिया। चलो नाम लिख देते हैं, तो ये है ए, ये है बी एंड दिस इज आर सी। ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ। तो क्वेश्चन भी मैं आपको बोल देता हूं, लिखो क्वेश्चन सब लोग। सर डिक्टेट कर रहे हो क्या? हाँ डिक्टेट कर रहा हूं। द सिस्टम shown in figure, the system shown in figure, बहुत जोरदार क्वेश्चन है, बहुत जोरदार। The system shown in figure is released from rest, is released from rest. Find acceleration of, find acceleration of A, B and C, A, B and C। अब बेटा देखो, अब अगर मैं यहाँ पे मास सबके अलग ले लूं, जैसे M1, M2, M3 ले लूं, तो पता है तुम कैलकुलेशन करते करते 1 घंटा लग जाएगा। अपन को कैलकुलेशन करने में थोड़े ना प्रॉब्लम है कोई, हमें एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक्सेलरेशन के बारे में फील कैसे हो, है ना? तो मैं सिंप्लीफाई करने के लिए और ताकि हमें आराम से समझ में आ जाए और जल्दी समझ में आ जाए, मैं मान लेता हूं कि मास सबके सेम है, चलेगा? यस सर। हाँ। लिखो सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए, बी एंड सी जस्ट आफ्टर रिलीज। लिखो जस्ट आफ्टर रिलीज। याद है, ये ना भी लिखा हो तो भी चलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन बदलेंगे नहीं, ठीक है? कांस्टेंट ही रहेंगे। हाँ कांस्टेंट रहेंगे। जस्ट आफ्टर रिलीज, इसमें लिखो फिर आगे, ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ, ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ, मास ऑफ, फिर इसके बाद लिखो मास ऑफ ए, बी एंड सी ईच इज स्मॉल एम। मास ऑफ ए, बी एंड सी ईच इज स्मॉल एम, ठीक है? हाँ सर। ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा थोड़ा बहुत कुछ 2 मिनट आप लोग उसको थोड़ा सा फील करना चाहोगे क्या, कुछ सोचना चाहोगे? हाँ सर। तो मैं भी यही चाहता हूं एक्चुअली में, क्योंकि क्वेश्चन में पहले देखो इसके और इसके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं ना। हाँ। कोई चेंज नहीं होगा इसमें पता है, कोई एक्सेलरेशन में तो खास तौर से कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्या वेज कंस्ट्रेंट खत्म हो जाएगा क्या? नहीं। पहले भी है ना? सिर्फ क्या हो गया, यहाँ सी वाला जो है इस पे एक नॉर्मल और लगाने लगेगा, वो वर्टिकल से बैलेंस हो जाए। तो क्या हुआ? नहीं बैलेंस नहीं होगा भाई, ये नॉर्मल यहाँ लगाएगा, बैलेंस थोड़ी होगा ये नॉर्मल। नहीं होगा सर। ये सी वाला इस पे नॉर्मल लगाएगा, बी वाला इस पे नॉर्मल लगाएगा, लेकिन इस पे mg लगेगा, इस पे mg, सब पे यहाँ नॉर्मल सब लगेगा, तो वो सब में एक्सेलरेशन सब में होगा, बैलेंस कोई भी वो अगर यहाँ ऐसे बोल सकते हो कि ये इस पे नॉर्मल लगाएगा तो ये भी लगा देगा, वो ठीक है। हाँ। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप देखो पहले सुनो, इसका वेज कंस्टेंट लगेगा ए और बी का, और फिर पता है बी और सी का, सी में भी वेज कंस्टेंट है, वो भी ऑलवेज भी तो ये सरफेस कांटेक्ट में है ना? हाँ सर। तो मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट सोचो आराम से, बिल्कुल क्या क्या कर सकते हैं हम, फिर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक? यस सर।
सर ए और सी का एक्सेलरेशन सेम होगा। चलो भाई, सोचा तुमने कुछ? तो कंपोनेंट्स बन आ रहा था। चलो मैं एक्सप्लेन करूं इसको पूरा फिर। यस सर। हाँ चलो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले, सबसे सिंपल, सबसे सीधा साधा, यहां से हमें नॉर्मल बनाना ही नहीं, कुछ नहीं। इसका इस ए का वर्टिकल में इक्वेशन ही नहीं बनाना है, ठीक? हाँ क्योंकि तो यहां से देखो ये बढ़ जाएगा एक नॉर्मल, लेकिन फिर भी एफबीडी तो बनाना ही पड़ेगा पूरा। तो चलो बनाते हैं FVD। सबसे पहले इसी का बनाते हैं, ए का। ये लगा नॉर्मल, कंपोनेंट्स भी हमें बहुत अच्छे से याद हैं इसके। दिस इज एन cos थीटा, सॉरी, n sin theta। साइन सर। दिस इज एन cos थीटा। थीटा। यहाँ से ये n नॉट मान लेते हैं कुछ। अच्छा, इसको मैं n1 बोल देता हूँ, n1। हाँ n1 ये n2। ये n नॉट है, इसको तो बेकार है यूज है। हाँ ऊपर मान लें mg, ठीक है। और इसका एक्सेलेरेशन भी सबको क्लियर है, यहाँ पे होता है हाँ यहाँ पे बात है। कैपिटल ए ही मान लेता हूँ इसको। सही है ना बेटा? हाँ सर। तो इक्वेशन इसकी बनेगी n1 sin थीटा बराबर m एम इंटू ए। फर्स्ट इक्वेशन। वर्टिकल में जरूरत नहीं है बनाने की, ठीक है, छोड़ दो, हटाओ, ये खत्म। एक चीज तो हमारी ये खत्म हो, फॉर ए कन्फर्म। अब आते हैं बी पे। तो बी को यहां बनाते हैं अगले पेज पे। ये एंगल थीटा है और बी है ऐसा, ये है बी। तो बी पे भाई सबसे पहले क्या लगा दो? mg। नॉर्मल mg। नॉर्मल और mg। तो चलो यहाँ ये लगा रहा हूं मैं mg। नॉर्मल कहाँ लगेगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन। कौन सा नॉर्मल? n1 चाहिए। n1। कंपोनेंट ये n1 हो गया। और बस एक नॉर्मल और लगाना है यहाँ। ऊपर वाला नीचे, ये ऊपर लगाएंगे। तो ये हो गया नॉर्मल, कौन सा? n2। n2। अब देखो, अब समस्या ये आती है कि अब मैं रिजोल्यूशन किसका करूं, है कि नहीं? mg और n2 का। तो ये बताओ, तुम्हें पता क्या है? तुम्हें क्या इसके एक्सेलेरेशन के बारे में कुछ पता है? नहीं वही निकालने। नहीं, इसके एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर टू द तो प्लेन। पता है ही ना कि कहाँ कहाँ होगा एक्सेलेरेशन, बिल्कुल पता है। हाँ वो पता है। मुझे पता है कि इसके पास एक एक्सेलरेशन तो ये डाउनवर्ड डाउन द प्लेन होगा। हाँ। अच्छा बताओ, ये कौन सा एक्सेलरेशन था इसका, कोई बताएगा? रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेज और विथ रिस्पेक्ट टू वेज। बहुत बढ़िया। और एक था जो वेज के पास था, वो भी था इसके पास, याद आया? हाँ सर याद आया। हाँ इसका Capital मतलब A। मैं इसके एक्सेलरेशन के बारे में तो सब कुछ जानता हूं यार, कितनी अच्छी बात है। देखो यहां बनाता हूं, एक एक्सेलरेशन इसके पास ये है, क्या बोल देते हैं इसको, ये बोल दूं? हाँ। और एक तो इसके पास ये कैपिटल है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये, समझ गए ना? अब बताओ, यहां आएगा रिजल्टेंट या इस तरफ आएगा रिजल्टेंट? दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में यहीं पे आएगा। तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन यहाँ कहीं हो जाएगा, ठीक है, बाद में देखते हैं उसको। अब फोर्सेस भी दिख रहे हैं मुझे, एक्सेलरेशंस भी दिख रहे हैं।
तो मैं क्या करूं, चलो एक काम करते हैं, इसका रिजोल्यूशन कर देते हैं। तो बताओ ए का रिजोल्यूशन क्या होगा? ये ए cos थीटा, A cos theta. ए cos थीटा, और एक नीचे होगा नीचे क्या हो जाएगा इसका बेटा? ए साइन थीटा ना, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ए साइन थीटा। चलो अब बनाओ इसकी इक्वेशन। तो दिख रहा है हमें, अब मुझे इस तरफ रिजल्टेंट लगाना है। तो देखो नॉर्मल के कंपोनेंट्स कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर लिए हमने, तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? ठीक है, यस सर। हॉरिजॉन्टल में मैं मान लेता हूँ ये है नेट एक्सीलरेशन, तो क्या है ये? ए कॉस थीटा माइनस कैपिटल ए, और यहाँ वर्टिकल में ये है, बोलो क्या? A sin theta. ए साइन थीटा। अब मैं तुम्हें एक अच्छी बात बता दूं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। देखो ऐसा तुम्हें, ये देखो ए और ये ए, इसका रिजल्टेंट पता है यहां नहीं होगा, पता है कहाँ होगा? वर्टिकल के इस साइड होगा तरफ, यहाँ देखो है वही, इसके और इसके बीच में ही है। देखो यहां से यहाँ ये एंगल पूरा है, उसी के बीच में है कहीं, लेकिन पता है इस परपेंडिकुलर के इस तरफ नहीं है, वो इसी तरफ होगा, यहाँ कहीं आएगा ये। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। वो क्यों यहाँ देखो, A cos theta greater than N1 का हॉरिजॉन्टल में इस पे एक्चुअली में फोर्स ही इस तरफ है। देखो ये N1 cos थीटा, N1 वो sin थीटा, और ये N1 cos theta, तो mg के साथ वो तो माइनस हो जाएगा। इस पे हॉरिजॉन्टल में अगर देखें तो नेट फोर्स ये बचा सिर्फ, वर्टिकल में नीचे आएगा, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा? यहीं कहीं आएगा, इस तरफ, मतलब वर्टिकल से इस तरफ आएगा कहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये समझ गए? हाँ सर। नहीं तो कुछ लोग, पता है कुछ लोग ऐसे भी कुछ बच्चे ऐसे सोच सकते हैं और वो कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या वो सोचेंगे कि इसका और इसका रिजल्टेंट तो यहां आना चाहिए, नहीं, इन दोनों के बीच में आना चाहिए, और बीच में भी वर्टिकल से इस साइड थोड़ा। यस सर। बिल्कुल। बेटा बिल्कुल क्लियर है? हाँ हाँ सर। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब तो मैं लिख रहा हूं अब इसके लिए इक्वेशन। बताओ इसकी इक्वेशन क्या लिखूं अब, क्या दिक्कत है इसमें? N1 sin थीटा, बोलो बेटा, बराबर m इंटू A cos theta। A cos theta. ए cos थीटा नहीं यार, ए cos थीटा माइनस, हाँ A cos theta मैंने। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। चलो अब वर्टिकल में बोलो, तो वर्टिकल है माइनस n cos n1 cos theta। नहीं mg प्लस, पहले तो mg प्लस n2 माइनस n1 cos थीटा, ये होगा ना, बराबर m इंटू A sin theta. sin theta। इक्वेशन नंबर 3। अब देखो आगे, ये हो गई थर्ड इक्वेशन, बहुत बढ़िया। अब हमें बात कर रही है किसकी? इसके ऊपर जो रखा, इसका तो पूरा डिस्कशन हो गया, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है ना? हाँ हाँ। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे ऊपर वाले को। तो सबसे ऊपर है हमारा क्या? C। तो यहाँ अगले पेज पे हम स्टडी करेंगे C की। सिर्फ mg और n2 लगे, तो C पे ऊपर तो लगने वाला है n2, नीचे लगने वाला है इस पे mg, और मुझे दिख रहा है ग्राउंड फ्रेम से ही मैं बना रहा हूँ पूरा। ग्राउंड फ्रेम से इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? नीचे कितना? A sin थीटा। इसको मैं A2 मान, इसका डायरेक्ट ये sin थीटा आ जाएगा A2 मान लूं, A2 मान लूं, लेकिन तुम एक वेज कंस्ट्रेंट लगाओगे फिर तो मजा आ जाएगा। हाँ, और एक इक्वेशन आ जाएगी फिर। देखना अभी देखो, अच्छा पहले इसका C का मैं मान लेता हूँ, क्या मान लूं? A3 मानता हूं मैं इसका, ठीक है? हाँ सर। बनाओ, तो इक्वेशन होगी mg माइनस n2 इज इक्वल टू, देख सकते हैं अपन, देखो ना, ऐसे समझो पहले तो, इस पे हॉरिजॉन्टल में यहाँ तो कोई फोर्स ही नहीं है यार, फ्रिक्शन लेस। फ्रिक्शन लेस है ना। हाँ अगर फ्रिक्शन होता, अभी आएगा क्वेश्चन फ्रिक्शन में, ये क्वेश्चन फिर से उठाऊंगा मैं और फ्रिक्शन लेके यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो फ्रिक्शन होगा तो यहाँ भी ये चल सकता है, फोर्स लग सकता है इस पे, ठीक है? लेकिन अभी तो ग्राउंड से कोई पर्सन देख रहा है
उसको फोर्स ही नहीं दिख रहा है तो सीधा नीचे ही गिरेगा ये, है ना। हाँ सर। ग्राउंड फ्रेम से ही मैं लिख रहा हूँ सब, mg माइनस n2 बराबर m इंटू a3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। फोर्थ। अच्छा चलो काउंट करते हैं अननोन्स, अननोन गिनते हैं एक वेज कंस्ट्रक्ट होगा ना यहाँ से। 3। एक मिनट रुको, 4 ही इक्वेशन है ना। अभी देखते हैं, पहले अननोन गिनते हैं, गिनाओ। तो गिनेंगे अननोन तो क्या, नोट इसको अननोन गिनोगे, मैं तो नहीं गिन रहा, नहीं, उसकी इक्वेशन नहीं लिखी। यूज ही नहीं किया कहीं, बताओ इसको। तो n1 है, बड़ा a है, n1 है, बड़ा a है, छोटा a है, n2 है, और A3 n2 बड़ा a छोटा छोटा है। छोटा है। इसका A3 A3, बस खत्म। हाँ, बस 5 अननोन्स। क्वेश्चन 4 है। अब अपन ने पता है जबरदस्ती इस A3 को अननोन बना दिया। हाँ हाँ अब वेज कंस्टेंट फिर से लगाओ, तो वेज कंस्टेंट क्या बोलता है, देखो B और C के बीच वेज कंस्टेंट, इसका कॉन्टेक्ट सरफेस देखो ये है, हाँ और कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन बराबर होने चाहिए, तो C का बेचारा पूरा परपेंडिकुलर, B का जो है वो भी मैं निकाल चुका हूं। हाँ, ए साइन दे। तो A sin वेज कंस्ट्रेंट बिटवीन बी एंड सी। B एंड C, तो ये A3 बराबर हो जाएगा, देखो ए साइन थीटा। A sin थीटा। बोलो भाई सबको समझ में आया। यस सर। इक्वेशन नंबर 5 5। कैन नाउ कैन वी सॉल्व दीज। हाँ हाँ वो तो कितना टफ है क्या ये, नहीं सर। ये तो बहुत सरल है यार, मुझे लगता है। सर हाँ हम वहाँ A3 को क्यों ला रहे हैं, पर उससे तो इक्वेशन एक बड़ा नहीं पड़ रही हमें, उससे अच्छा जी ले लेंगे ना। जी थोड़ी है। जी क्यों आ गया? अच्छा हाँ सही सही है। और N2 भी इस पे mg लग रहा है और नीचे नॉर्मल नहीं, ऊपर नॉर्मल नहीं है, लग रहा है ना N2। हाँ सर हाँ एक्सेलरेशन g से कम होगा, उसका g नहीं होगा। बोलो भैया सब लोग। हाँ सर। समझ गया। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ सकता है, वो पूछो किसी को कोई प्रॉब्लम हो। नहीं सर। अच्छा अब देखो, थोड़ा और भी सोचेंगे अभी इसमें। अच्छा अगर मैं इसी क्वेश्चन को बी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करता, मतलब सी की स्टडी जैसे मैंने बी की स्टडी ए के रिस्पेक्ट में करके बताया तुम्हें, हाँ ऐसे ही अगर मैं बी को बी के रिस्पेक्ट बी पे बैठ जाऊं और ए को सी को स्टडी करूं, बताओ। रेस्ट पे रहेगा। सर वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव करेगा बी के रिस्पेक्ट में। रेस्ट में हाँ। रहेगा, ये किसने बोला, गलत बोला ये। नहीं सर, नहीं रहेगा। कहाँ चलेगा, अच्छा बताओ। बी सर हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट साइड में। हाँ कितने एक्सेलरेशन से, A - A cos थीटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। माइनस देखो अगर तुम इस पे बैठ जाओगे तो परपेंडिकुलर तो ये मूव नहीं कर सकता, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर मूव करेगा नहीं, है ना। हाँ हाँ परपेंडिकुलर में एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन जब तुम इस पे बैठोगे, सोचो इस पे बैठोगे तो इस पे पहले क्या लगाओगे, सूडो। हाँ और अगर तुम इस पे समझो, अभी ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं, मैं पूरा एक्चुअली में मैं तुम्हें इसमें भी वेरीफाई करके दिखाना चाहता हूं कि देखो हम जो सूडो फोर्स लगाते हैं वो कितना कैसे वैलिड हो जाता है। पहले तो मैंने इस पूरी मोशन को ग्राउंड फ्रेम से सीख लिया ना, हाँ अब मैं सी की स्टडी करना चाहता हूं बी पे बैठ के, और एक्चुअली मैं बी की स्टडी में ए पे बैठ के पहले ही कर चुका हूं लेक्चर्स में। हाँ। तो ये मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं चाहता हूं आप पहले इसको लिख लो, ये पूरा यहां से नोट करो। सर यही से स्टार्ट हुआ था क्या? हाँ
हो गई सर ये स्लाइड। 1 मिनट रुकते हो क्या सर? हो गया सर। बढ़ाएं आगे। हाँ अच्छा ये बताओ, आज तुम लोगों को असाइनमेंट दें वेज का कि ना दें? दे दीजिए सर। नहीं नहीं, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट है ना, एडवांस पैटर्न है ना इस बार। हाँ एडवांस। नहीं नहीं मेन से। क्या बात कर रहे हो यार, एडवांस है। नहीं सर, लास्ट टाइम एडवांस था ना, इसलिए मेन। सर दे दो, ठीक है सर, एडवांस का दे दो। नहीं नहीं, फिर चेंज कर दो। मेन से। पिछली बार एडवांस था, इस बार मेन से। हाँ अल्टरनेट। चलो ठीक है। अच्छा आपको मेंस नहीं नहीं, B5 का होगा फिर उसका। हाँ अच्छा सर, अभी से अगली एडवांस हमारी 2 शिफ्ट में होने वाली है ना? मुझे यार पता नहीं है एग्जैक्टली, बताया क्या किसी ने तुम्हें? नहीं होगा, आगे नहीं से होगा, लेकिन अभी नहीं है। आगे से होगा, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली अभी कब से होगा, लेकिन हाँ एडवांस के दोनों शिफ्ट में लेते हैं, 2 पेपर लेते हैं फिर। हाँ वो पूरा दिन चलता है। हाँ, सुबह 9 से 12 और फिर 2:30 से 5:30। हाँ हो गए सर ये स्लाइड। नहीं हुई सर, रुको ना। लिख लो इसको, और जिसका हो गया ये, मैं अभी ग्राउंड उसको बैच फ्रेम से करूंगा, लेकिन पहले जो मैंने ग्रुप में क्वेश्चन भेजा है, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 71 और 71, तो 71 करना है तुम्हें। 71 बताओ इसका आंसर क्या आएगा फटाफट। सेवेंटी 71 ना सर? वर्जन सेंड कीजिए ना मुझे। अगली स्लाइड। क्वेश्चन नंबर जो 70 है उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एक लेक्चर लगेगा, उसमें इस टाइप के कम से कम 5 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे 70 जैसे, और सॉल्व करेंगे। सर इतने लेंदी हो? नहीं, अच्छा कॉन्सेप्ट है उसका, मैं एक तरीका बताऊंगा उसका तुम्हें, अपना मेथड बिल्कुल बढ़िया वाला।
हाँ सर 71 में जो बड़ा वाला वेज है वो फिक्स है ना? हाँ वो फिक्स्ड है, वो 30 डिग्री लिखा है जिसमें, वो बड़ा वाला है वो फिक्स्ड है उसमें। सर तो फिर वो जो बी ब्लॉक रहेगा उसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल में पोजीशन है वो चेंज नहीं होएगा ना, हाँ वैसा ही रहेगा। हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं हो, सीधा नीचे आएगा वो। बी ग्राउंड के सीधा स्टेप में नीचे से आएगा, ए वाला सीधा डाउन द प्लेन आएगा। सरल, ए वाला नहीं है, बी टफ नहीं है, सरल है। सर 20/7। सर स्लाइड चेंज करो ना। बेटा ए का एक्सेलरेशन है 6.36। नो सर अलग है वो, मेरा थोड़ा सा गलत हो गया था। मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। एक्सेलरेशन ऑफ बी है 5.5। ये आंसर है इसके। पिछली स्लाइड दिखाओ ना सर। नहीं। नहीं आया। यस सर 20/3 आ गया 6.7। सर रुको ना। 6.36 है। यस सर हाँ 20/3 6.3। 20/3 पिचिंग 18 6.6 आएगा ना वो तो।
सर ये 210/33 आ रहा है। हाँ सर मेरा भी 210/33 आ रहा है। ये तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है यार। हाँ सर 210/33 आता है 6.36। हाँ तो आ गया ना ये। हाँ सर आ गया। ठीक, ग्रुप में सेंड कर देना सब लोग इसका सॉल्यूशन। चलो हाँ बोलो भाई, असाइनमेंट रहने दूं आज? भेज दो ना सर। भेज दो सर। आपकी मर्जी सर। ठीक है हम भेज दे रहे, लेकिन ध्यान रखो इसको सॉल्व तभी करना जब तुम्हें पहली चीजें पूरी सब क्लियर हो। तो पहले वाला पढ़ लेना, उसके बाद इसको आगे बढ़ाना, ठीक है? हाँ सर। अब क्लास भी तुम्हारी कब होगी? ट्यूसडे को है क्लास शायद। हाँ ट्यूसडे को है। सर तो फिर ट्यूसडे को क्लास है तो मंडे को दे दो, फिर मंडे से ट्यूसडे कर लेंगे। हाँ ऐसा भी चलेगा सर। ठीक है चलो मंडे को भेजेंगे, ठीक है? मंडे को टेस्ट के बाद भेज देंगे। ओके हाँ सर। ठीक है। चलो अब क्या है, आज के लिए सफिशिएंट है इतना। यस सर। पढ़ाई करो टेस्ट के लिए अपनी, ठीक? बाय सर। चलो बाय बेटा। थैंक यू सर। बाय सर। हैव अ गुड डे सर। बाय थैंक यू सर। बाय सर। सर बाय सर। बाय 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 बाय।